नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में खुशी की लहर है। इस खुशी में राजस्थान के भजन लाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश में आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी हम जीतेंगे और 2029 में केंद्र में भी हम चौथी बार बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी होगी। राज्य के कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है। इसे भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। कांग्रेस के रिजल्ट चौंकाने वाला बताया है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को झूठ कर नकार दिया है। बीजेपी के बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सैनी को फोन किया और जीत पर बधाई दी। इस बीच खबर आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। राजस्थान के कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का शैक्षणिक ब्यौरा अब एक क्लिक में मिल सकेगा। इसके लिए बच्चों की अपार आईडी के माध्यम से शैक्षणिक कुंडली बनाई जाएगी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। परिषद की ओर से जल्द ही पोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत विभाग यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी तैयार करेगा। इसमें बच्चों के शैक्षणिक सहित सभी तरह का विवरण दर्ज किए जाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवैध वसूली करते हुए आरटीओ की फ्लाइंग टीम ने एसीबी में बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल एसीबी को सूचना मिली थी कि ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बाद दबिश दी गई और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एसीबी की टीम ने बाईपास पुलिया पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा एसीबी के हेड एसपी बृजराज सिंह चारण ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 पर हमें सूचना मिली कि पुर बाईपास पर परिवहन विभाग का दस्ता ट्रकों से हार्ड लोडिंग के नाम पर 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। इसके बाद मौके पर एसीबी की टीम वहां पहुंची और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें आरटीओ इंस्पेक्टर और 2 गार्ड शामिल हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी की टीम ने परिवहन दस्ते को रोका, फिर उनकी तलाशी ली, जिस दौरान चालान के हिसाब से निर्धारित राशि से कुछ ज्यादा राशि पाई गई। इसके बाद परिवहन दस्ते पर कार्रवाई की गई। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के लिए आवेदन जारी हैं। अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं। अभी अंतिम आवेदन तिथि में करीब 12 दिन बाकी हैं। इस लिहाज से आवेदनों की संख्या 7 लाख अथवा इससे ज्यादा पहुंच सकती है। आरएएस अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के आवेदन 19 सितंबर से भरने शुरू हुए। ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सचिव राम निवास ने बताया कि राज्य सेवा में 346 और अधीनस्थ सेवा में 387 पद शामिल किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा 2 फरवरी 2025 को होगी। आयोग सिलेबस भी जारी कर चुका है। राजस्थान में अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सभी विभागों को अगले महीने आयोजित होने वाले श्री पुष्कर पशु मेला 2024 की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। श्री लोक बंधु ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में श्री पुष्कर पशु मेला सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि पुष्कर मेले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, हमें उसी स्तर पर तैयारियां करनी है। मेले के आयोजन से जुड़े सभी विभाग अपने से संबंधित कामकाज को नवंबर से पहले ही पूरा करा लेंगे। किसी भी विभाग के कामकाज में कोई कमी न रहे। मेले की अवधि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं, पशुपालकों एवं पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में महापंचायत के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने की मांग की। श्री चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद श्री जाट ने बताया कि उनकी श्री चौहान के साथ हुई चर्चा के दौरान उन्होंने एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई, जिसमें एमएसपी पर खरीद को 1 सितंबर एवं 1 फरवरी से 90 दिवसों तक खरीद सुनिश्चित करने, फसल बीमा योजना में सुधार करते हुए पॉलिसी को किसानों के अनुसार एवं किसानों को स्वेच्छा पर करें। बाड़मेर में मंगलवार को हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार हुई। बैठक में पशु और बच्चों पर हुए सूअरों के अटैक का मुद्दा उठाया रहा। धनाऊ प्रधान समा खान ने अधिकारियों से पूछा, चौहटन, सेवड़ा सहित करीब पूरे जिले में सूअरों का आतंक है। करोड़ों की फसलों का नुकसान हो रहा है। इनमें किसानों को निजात कैसे मिलेगी, इसका सोल्यूशन क्या है?
जवाब में डीएफओ सविता दहिया ने कहा, जैसा मुझे बताया कि पंजाब और हरियाणा से सूरों को पकड़कर यहाँ छोड़ देते हैं। हम उन्हें यहाँ से पकड़कर पाकिस्तान छोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर टीना डाबी ने कहा, मुझे यहाँ आए 1 महीना ही हुआ है। जब से आई हूँ ऐसी शिकायतें ज्यादा आ रही है। जनप्रतिनिधि और किसानों ने बताया कि मवेशियों के बच्चों और इंसानों पर अटैक किया है। हम इसमें जल्द ब्लॉक वाइज अखबार में विज्ञापन देकर ऑक्शन कराएंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने डिस्कॉम के सभी 17 जिलों में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त अभियान की शुरुआत इस महीने कर दी है। निगम द्वारा चलाए जा रहे बिजली चोरों के विरुद्ध अभियान के तहत इस माह डिस्कॉम के टीम ने 8,602 जगहों पर सतर्कता जांच करी। इसमें 1258 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इन पर 2.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह इस अभियान में 597 मामले विद्युत के गलत इस्तेमाल के दर्ज किए गए। इन पर 99.85 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक के.पी. वर्मा ने बताया कि डिस्कॉम में बिजली चोरों को सबक सिखाने और राजकोष को घाटा पहुंचाने से रोकने के लिए बिजली चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में और अधिक तेजी लाई है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम ने इस साल 10% से कम बिजली सृजित का लक्ष्य रखा है। लेपर्ड को लेकर चर्चा में आए गोकुंदा क्षेत्र में सायरा के पास आज एक लेपर्ड नाले के पास घायल मिला। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जरक को उदयपुर लेकर आई। यहाँ उसका उपचार चल रहा है। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे सूचना आई कि सायरा थाना क्षेत्र में झालों का कलवाना व गायफल गांव के बीच में नाले के पास एक जरक घायल पड़ा है। वनपाल विकास मीना टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वे जब वहां पहुंचे तब जरक झाड़ियों के पास से नाले के पास आ गया था। उन्होंने बताया कि उसे पकड़ने के लिए उदयपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। टीम ने आकर उसे रेस्क्यू किया और यहाँ पिंजरे में डालकर उड़न दस्ते के जरिए जयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले गए, जहाँ अब वह ठीक है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात झुंझुनू शहर में कार्रवाई करते हुए जोधपुर स्वीट होम के कारखाने से बड़ी मात्रा में नकली कलाकंद पकड़ा। कार्रवाई सोमवार शाम 7:30 बजे शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। टीम ने कारखाने से करीब 3.90 क्विंटल नकली कलाकंद पकड़ा। कारखाना सीएमएचओ कार्यालय के नजदीक मंडावा मोड़ पर जेबी शाह गर्ल्स के पास चल रहा था, लेकिन विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। कारखाने से कलाकंद बनाकर शहर में सप्लाई की जाती है। कार्रवाई के लिए मौके पर खुद चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक एस.एन. धौलपुरिया मौजूद थे। मिल्क शेक कलाकंद में मिलावट की आशंका के चलते मौके पर ही खाद्य सुरक्षा की टीम से जांच कराई गई, जिसमें इसके हानिकारक होने का पता चला। इसके बाद टीम ने 390 किलो मिल्क शेक कलाकंद नष्ट करवाया। असम के अलग अलग हिस्सों में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ड्रग पर बताया कि विश्वनाथ और कछार जिलों में गांजा, हेरोइन और याबा टैबलेट बरामद हुए हैं। इनकी कीमत 1.57 करोड़ रुपए है। कामरूप जिले के बोको में एक अन्य ऑपरेशन में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक व्यक्ति को उसके किराए के घर से 301 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। ड्रग की कीमत 2.4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। वन मंडल झालावाड़ की संयुक्त टीम ने नया गांव रायपुर झालावाड़ में अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन आरा मशीनों पर कार्रवाई की। पिड़ावा रेंज इलाके के रायपुर में बड़ी संख्या में अवैध आरा मशीनों का संचालन होता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध लकड़ियों के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। वन मंडल झालावाड़ और पिड़ावा रेंज की संयुक्त टीम ने राजस्थान वन अधिनियम के तहत मौके पर केस दर्ज किए गए। साथ ही आरा मशीन संचालन में काम आने वाले संसाधनों व अवैध लकड़ी के स्टॉक को जब्त किया। टीम की कार्रवाई का मौजूद आरा मशीन संचालकों और आसपास के लोगों ने भारी विरोध किया, लेकिन विरोध के बीच ही वन विभाग ने ताबड़तोड़ रूप से कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन मशीनों को सीज कर सील बंद कर दिया। धौलपुर में किसानों को डीएपी खाद के लिए क्रय विक्रय केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय सरकारी समिति बसेड़ी में पिछले 12 महीने से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे बसेड़ी के किसान डीएपी खाद के लिए खासे परेशान है। डीएपी खाद की आपूर्ति को लेकर केंद्रीय सरकारी समिति बसेड़ी ने तैनात कर्मियों को बताया कि पिछले 12 माह से डीएपी खाद की कोई गाड़ी नहीं आई है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार हमारे उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है, जिसके कारण किसान डीएपी खाद के लिए हर रोज चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सहकारी समिति के खाते में बैलेंस नहीं होने की वजह से उन्हें डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे ने बुधवार और शुक्रवार को सीकर से दिल्ली के बीच चलने वाली दिल्ली सराय सीकर दिल्ली सराय ट्रेन में 16 से 30 अक्टूबर तक एक 3rd AC और 2 सेकंड स्लीपर डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 14714, 14713 दिल्ली सराय सीकर दिल्ली सराय से ट्रेन में 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक 3rd AC और 2 सेकंड स्लीपर डिब्बों की बढ़ोतरी की है।
आपको बता दें कि यह ट्रेन सुबह 6:35 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला से रवाना होती है, जो दोपहर 12:45 पर सीकर स्टेशन पर पहुंचती है। जबकि वापसी में यह गाड़ी दोपहर 2:45 पर सीकर स्टेशन से रवाना होती है, जो रात 8:25 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुंचती है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।